जय सिया राम महाराज जी। जय सिया राम। नमो राघवाय। और महाराज जी कैसे हैं आप? जी सब कुशल मंगल है। आप कैसे हैं? हम भी ठीक हैं। ठीक ठाक। महाराज जी, हमने 2025 का राशिफल तो आपसे सभी राशियों का पूछ लिया हमने जी। और हर माह का हम वो भी आपसे जानेंगे जी जी आने वाले दिनों में कि मार्च कैसा रहेगा, अप्रैल कैसा रहेगा। अभी हम आपसे एक विशेष पूजन जो गृह प्रवेश होता है उसके बारे में जानना चाहते हैं कि गृह प्रवेश कब करना चाहिए, उसकी कौन सी साइट अच्छी होती हैं, जी जी इनके बारे में जानना चाहिए। जी। गुरुदेव महाराज की कृपा। गृह प्रवेश आपने सर्वप्रथम वास्तु का विशेष महत्व होता है और वास्तु के महत्व को देखते हुए गृह प्रवेश करना चाहिए। सर्वप्रथम एक अच्छे आचार्य के पास जाना चाहिए और साइट बहुत बढ़िया होनी चाहिए। जैसे कि जैसे इस समय माघ मास चल रहा है, माघ मास में, मार्गशीर्ष में और उसके बाद कार्तिक मास में, इन सब मास में महीने में विशेष रूप से जो है गृह प्रवेश उत्तम माना जाता है। इसमें गृह प्रवेश करवाना चाहिए, करना चाहिए, पर एक विशेष आचार्य होना चाहिए उसके लिए, जो कि विधि विधान से व्यवस्था कर सके, क्योंकि बार बार गृह प्रवेश नहीं किया जाता है। जीवन में जैसे घर एक बार बना लिए उसी प्रकार से गृह प्रवेश भी जीवन में एक बार ही होता है और उसका विशेष महत्व होता है। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है। तो महाराज जी, ये गृह प्रवेश की विधि क्या है? जी, गृह प्रवेश की विधि, जब हम विशेषा भाव में रहते हैं, विशेषा भाव का मतलब कि ब्राह्मण देवता आए और ब्राह्मण देवता द्वारा जो है हमारे पूरे घर का निरीक्षण करवा करके जो हमारे प्रमुख देव होते हैं, जिसे कुल देव कहा जाता है, जैसे एक कुल देवता की पूजा की जाती है, एक ग्राम देवता की पूजा की जाती है और उसके बाद हमारे गणेश जी की पूजा होती है। तो एक गणेश भगवान की सर्वप्रथम आह्वान किया जाता है उनको, जो है कि ओम गजाननम भूतगणाधिसेवितम, इस प्रकार से उनका आह्वान करके और फिर उसके बाद फिर हम गौरी का पूजन करते हैं। गौरी माता गौरी का, जैसे कि सर्वधर्म परित्याज्य मामेकम शरणं व्रज, समस्त धर्मों का परित्याग करके आप मेरी शरण में आ जाओ। इस प्रकार से दूसरा पूजन हो गया गौरी माँ का। प्रथम पूज्य है गणपति श्री गणेश जी का हुआ, दूसरा पूजन हो गया आपका गौरी माता का, और तीसरा पूजन आपका हो गया वरुण देव का, जिसमें कलश का पूजन विशेष रूप से वरुण देवता का। अब वरुण देव का निवास स्थान, जिस स्थान पे आप बनाएं कि हमें यहाँ पे वरुण देवता का निवास स्थान करना है, तो वेदी के साथ साथ पूजन होता है साहब। उसके बाद फिर आता है नवग्रहों का पूजन, क्योंकि ये विशेष रूप से हमारे हैं और नवग्रहों के राजा सूर्यदेव हैं, इसलिए उनका विशेष रूप से चक्र बना करके बाकी समस्त नवग्रहों को स्थापित किया जाता है वेदी बना करके, तब उनकी पूजा की जाती है। और नवग्रह के बाद फिर सप्त पूजन किया जाता है, सप्त वेदी बना करके, सप्तदीप्त वेदी बना करके फिर दूसरा पूजन होता है। फिर उसमें लक्ष्मी सहित समस्त देवों का पूजन किया जाता है और उसके बाद फिर गणेश और माँ दुर्गा के पूजन किया जाता है और उसके बाद फिर 64 योगिनियों का पूजन किया जाता है। जैसे कहा जाए 64 योगिन ना, तो उनका जो है फिर वेदी बना करके पूजन किया जाता है। तो इस प्रकार से विशेष विशेष भाव से ये बनाए जाते हैं। 64 योगिनों का बड़े बड़े जैसे यज्ञों में भी उनका आह्वान किया जाता है और विशेष रूप से उनका विशेषा भाव किया जाता है। अब आपका हो गया नेत्रीय कोण, वायव्य कोण, ईशान कोण, इन समस्त कोणों पे किन किन देवताओं का निवास किया जाए, ये महत्वपूर्ण चीज होता है। आपकी 4 दिशाएं हो गई,
उत्तर हो गए, पूरब हो गए, पश्चिम हो गए और दक्षिण हो गए, दक्षिण दिशा। अब ये 4 कोण भी आपके हो गए ना, तो ये 4 8 हो गए, एक आकाश और एक पृथ्वी। तो इस प्रकार से 10 दिशाओं का जो है वहां पे पूजन किया जाता है, आह्वान किया जाता है, उनका वेदी बना करके जो है, समझे ना। तो इस प्रकार से आपके जो है, और फिर पंचलोकपालों का पूजन, उनका भी एक वेदी विशेष रूप से बना करके उनका पूजन किया जाता है। फिर 33 कोटि देवियों का स्थान बनाया जाता है। 33 कोटि ना, मतलब 33 प्रकार, दिशा कोटि माने प्रकार, 33 प्रकार के देवियों का स्थान बना करके विशेष रूप से एक एक जैसे शरीर के अंग होते हैं उसी प्रकार से देवियों के उप नाम को जो है लेकर के एक वेदी बना करके तब उनकी पूजा की जाती है। जो है जब हमारे प्रभु का आगमन हुआ, मोरे गृह आए प्रभु सोई, जब चक्रवर्ती महाराज जी को पता लगा तो तुरंत बोले दासी को जो है कि अब मुझे लगा कि आज मेरे घर में स्वयं प्रभु का आगमन हुआ है, जो है बहुत प्रसन्न हुए। तो उस समय 33 कोटि देवियों का पूजन किया गया, 64 योगिनियों का पूजन किया गया, 10 दिग्पालों का पूजन किया गया और 5 लोकपालों का पूजन किया गया। ये तो विधि है। और अंत समय में हम नैत्रीय कोण पे वास्तु पुरुष का पूजन करते हैं, वेदी बना करके वास्तु पुरुष का पूजन अंत समय में जाकर के करते हैं, जो हमारा नैत्रीय कोण होता है। वहां पे हम वास्तु पुरुष बनाते हैं, जहां पे विशेष रूप से क्या, जो हमारे ओजन समान जो होते हैं उनको रखने का जो स्थान है, वास्तु पुरुष का पूजन वहां पे किया जाता है विधि विधान से। तो 5 प्रकार की वेदी बना करके फिर हम सबको अंकित करते हैं। जैसे भागवत की कथा हुई तो ये सारी क्रियाएं उस समय भी की जाएंगी, या कोई यज्ञ आप कर रहे हैं तब भी वास्तु पुरुष का पूजन किया जाएगा। वास्तु का बड़ा महात्मा होता है साहब, बहुत बड़ा। अगर एक जैसे आप आजकल, तो पहले क्या था, विशेष रूप से सब बैठ करके ऋषि मुनि जो है वो गणितज्ञ होते थे, तुरंत बताते थे कि यहाँ पे इतनी दशा पे, इतना कोण पे, इतने अंश पे जो है आपका ये चीज गड़बड़ है जी। आज क्या होता है, लोग इंजीनियर के पास जाते हैं और वो अपना, अरे भाई एक नक्शा बना दीजिए, और वो नक्शा बना के दे देते हैं। अगर उनसे बोला जाए कि वास्तु के अनुसार बनाएं तब तो अच्छी बात है, और अगर आप नहीं ध्यान दिए तो पता लगा जो है कि आपका नक्शा आ गया लेकिन वो तो वास्तु से, तो वास्तु का प्रभाव पड़ता है जीवन में। धन धान्य पुत्र पौत्र आदि चीजों पे जो है कभी जो है विकास नहीं किया जा सकता है यदि घर में वास्तु है तो, समझे ना। और वास्तु अगर गड़बड़ है तो हमारे पितर भी संतुष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि फिर हमारे वही है ना कि भैया गलाने मेरे सुतना ही। चक्रवर्ती महाराज जी बोले ना, क्या कमी थी, राजमहल था, सब कुछ था, लेकिन जरा सा कहीं कमी थी जिसके कारण से जो है चौथापन आ गया है, और फिर भी इस प्रकार से पुत्र नहीं हो रहे हैं। तो वास्तु का विशेष प्रभाव होता है साहब जीवन में। जी महाराज जी।